नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए उपाय के साथ में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है और आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन जो होता है वो माँ चंद्र घंटा का दिन होता है। और चंद्र घंटा जो माँ है, उनकी खासियत है कि उन्होंने शत्रुओं का नाश किया था, नकारात्मक शक्तियों का नाश किया था। तो जो आज का दिन है, ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके की शत्रु हैं, जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, या जिन्हें पता भी नहीं है कि मेरा शत्रु कौन है। तो अज्ञात शत्रु हैं, जिनके लोग बहुत टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिनकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। जो अज्ञात शत्रु, उनका पता भी नहीं है कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है। जिनके नकारात्मक शक्तियाँ जिनके विचारों में है, जिनके शरीर में है, जिनके घर में है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, अज्ञात और ज्ञात दोनों तरह के शत्रुओं के नाश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और शत्रु सिर्फ ये व्यक्तिगत रूप से नहीं, और हमारे शत्रु हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी हमारे शत्रु की तरह ही हैं। तो यदि इन पे भी विजय प्राप्त करनी है, और वो जो व्यक्तिगत रूप से जो हमारे चारों तरफ जो एक नकारात्मक लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, विचार भाव होते हैं, उनसे भी छुटकारा। कहने का अर्थ ये है कि माँ चंद्र घंटा जो है वो शत्रुओं का नाश करने के लिए जानी जाती हैं। तो अब क्या करना है, रोजाना की तरह मैं फिर लेके आई बहुत छोटा सा उपाय, और ये 100% बिल्कुल निश्चित हो के आप इस उपाय को करिए और आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको माँ के चरणों में ये कहना है कि मैं आज से ये वचन देता हूँ या वचन देती हूँ कि मैं किसी के भी साथ शत्रुता नहीं निभाऊंगी या नहीं निभाऊंगा। चाहे वो हाथ से कर्म हो, चाहे वो वाणी से कर्म हो, और चाहे वो विचारों से कर्म हो, तीनों तल पर मैं किसी के साथ भी शत्रुता नहीं रखूंगा। मैं किसी का शत्रु नहीं बनूंगा। मैं किसी के साथ शत्रु वाला संबंध नहीं निभाने वाला हूं। बस ये एक वचन को आप माता रानी को दे दीजिए, और बदले में माता रानी आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देंगी, निश्चित तौर पे नाश कर देंगी। धीरे 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 आपके सभी शत्रुओं का नाश होता चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो शत्रु आपके मित्र भी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि कोई भी बिना बात के आके सिर आपके पास फोड़ नहीं रहा है। बिना बात के कोई भी आपके मत्था नहीं फोड़ना है आपके पास। जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा कि आपने उस तरह के लोग अपने आसपास उत्पन्न कर लिए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आगे से ये शत्रुता वाला संबंध खत्म, और जो हो गया पीछे जो हो गया उसको माता रानी समझे। क्यों? क्योंकि हमने उनको वचन दे दिया कि हम आज के बाद किसी के साथ भी अपनी तरफ से कोई शत्रुता नहीं रखेंगे, और बाकी मेरे शत्रुओं को आप जानिए। तो ये निश्चित हो जाइए कि यही जन्म नहीं, आगे आने वाले सभी के लिए आपने काम कर दिया। इसी के लिए नहीं, आने वाले सभी के लिए। बस इतना ध्यान रखना कि जान जाए पर वचन न जाए। किसी का बुरा नहीं करना है, नहीं बोलना है, और नहीं सोचना है। अब आप बोलोगे कि नहीं करेंगे, ये ठीक है, नहीं बोलेंगे, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन नहीं सोचेंगे, ये तो हमारे बस में नहीं है। सोच तो कुछ भी आ जाती है, उसको भी माँ को ही दे दीजिए, उसको भी अब आप ही जानो, आपको जैसा कराना है आप करो। तो ये छोटा सा उपाय है, और आप अपने शत्रुओं का नाश कर दीजिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये विधि भी आपको रोजाना की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ ही हम कल फिर मिलेंगे एक नई विधि के साथ, एक नए उपाय के साथ। धन्यवाद।